हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एवं पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसको हम लोग कंप्लीट करा रखे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण है, इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण। फ्रेंड्स, अम्ल जो होता है ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। फ्रेंड्स, इसका दूसरे अगर डिफिनेशन को बात किया जाए तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उदाहरण के तौर पर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और एस्टिक एसिड। CHSL, इसको हम लोग फ्रेंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 ये फ्रेंड्स अम्लों का राजा होता है, ध्यान में रखिएगा। H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। CH3COH एस्टिक एसिड, यानी इसका IUPAC नाम का अगर बात किया जाए तो एथेनोइक एसिड होता है। फ्रेंड्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान में रखिएगा। क्षार का दूसरा नाम भस्म होता है। ऐसा पदार्थ जो स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, क्षार कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो स्वाद में तीखा व कड़वा होता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अम्ल क्षार में। फ्रेंड्स, अगर दूसरा डिफिनेशन समझा जाए तो लाल लिटमस पत्र को कौन? क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जबकि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ जस्ट उसका अपोजिट है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो फ्रेंड्स में डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पढ़ेंगे फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस। इसका अगर रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फ्रेंड्स, साधारण नाम जो होगा वो कास्टिक सोडा, साधारण नाम कास्टिक पोटास, और ये जो है बूझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं हम लोग इसका साधारण नाम, और रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस फ्रेंड्स, आपको डाउट हो गया होगा कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो फ्रेंड्स, ये कभी भूल सकते हैं आप, तो इसके लिए हमने एक अच्छा सा ट्रिक बनाया है, ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, ये लड़का है, इनका नाम क्या है? अनिल है। इनका नाम अनिल है। ये आप क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स? ये अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनको डाउट हो गया है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। इन दोनों में काफी कंफ्यूज हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाएगा? तो इनका नाम अनिल है, इनके नाम से ही हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। फ्रेंड्स, अनिल का जो पहला लेटर जो है वो अ है। अ से फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे अम्ल। अ से हम लोग क्या समझेंगे? अम्ल। हम लोग अ से फ्रेंड्स क्या समझेंगे? अ से हम लोग समझेंगे अम्ल। फ्रेंड्स, अम्ल। और नी जो है, नी से समझेंगे नीला लिटमस पत्र। नी से क्या होगा फ्रेंड्स? नीला लिटमस पत्र। और ल से फ्रेंड्स हो जाएगा लाल, यानी कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अम्ल का जस्ट अपोजिट क्षार है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स हमारी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। फ्रेंड्स, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा, तो इनके अनुसार ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। फ्रेंड्स, अगर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड को समझा जाए तो H+ और होता है, इसका रिएक्शन कराया जाए तो Cl-। तो H+ ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस पे कौन सा आयन लग रहा है? H+ आयन। तो ऐसा पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, क्षार। जो क्षार है ऐसा पदार्थ जो OH- आयन देते हैं वो भस्म या क्षार कहलाते हैं। भस्म लिखने का ये मतलब है कि आप फ्रेंड्स जान जाइए, क्षार जो होता है उसका दूसरा नाम जो है भस्म है। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है OH- आयन देते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल और क्षार का परिभाषा दिया गया है, तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल जो होते हैं उनपे H+ आयन होते हैं, जो क्षार होते हैं उनपे OH- आयन होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स बांडलोरी के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा। इनके अनुसार फ्रेंड्स ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन आयन प्लस प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं नाभिक। नाभिक जो होता है, नाभिक के जो सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉनों पर जो आवेश होते हैं वो प्लस आवेश होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनपे जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन आयन प्लस प्रदान करता है वो अम्ल कहलाता है। क्षार जो होता है ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन आयन ग्रहण करता है। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, वो प्रदान करता है। यहाँ पे जो है क्षार के डिफिनेशन में कि ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन आयन ग्रहण करता है क्षार कहलाता है। तो बांडलोरी के अनुसार जो दी गई परिभाषा है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स लवण। अम्ल और क्षार के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लोग लवण कहा जाता है, जिसे लवण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवण और क्या मिलेगा, जल। फ्रेंड्स यहां से सोडियम और यहां से क्लोराइड यानी क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन मिलकर ये सोडियम क्लोराइड यानी नमक का निर्माण करता है और यहाँ से H और H ये H2 और O H2O यानी जल प्राप्त करता है। यहाँ से जल हमें प्राप्त होता है। आई होप कि फ्रेंड्स लवण का परिभाषा अम्ल और क्षार के मिलने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। जब भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया जाएगा तो लवण और साथ साथ जल भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट समझते हैं जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है। फ्रेंड्स धातु का बात चल रहा है। जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब हम लोग अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे जल प्राप्त होता है। लवण के साथ क्या मिलता है, जल। जबकि धातु से अभिक्रिया अगर अम्ल का कराया जाएगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फ्रेंड धातु यानी जिंक, जिंक एक धातु है, और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इनका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें बनता है जिंक सल्फेट और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो हो रही है वो मुक्त हो रही है। आप लोग कक्षा 10 में फ्रेंड्स पढ़े होंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े होंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक सल्फेट यानी इसको हम लोग एक साधारण नाम जानते हैं, सफेद थोता के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाएगा। कक्षा 10 में है फ्रेंड्स विस्थापन अभिक्रिया, आपको याद आ गया होगा, पढ़े होंगे छोटे क्लास में। फ्रेंड्स उभयधर्मी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण हो उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड्स उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड। फ्रेंड्स इनके सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स पीएच स्केल। फ्रेंड्स पीएच स्केल में जो पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का जो खोज किए थे वो HP सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक किए थे। तो इसका खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने हाइड्रोजन के पावर के आधार पर अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ को परिभाषित किया। पीएच स्केल का रेंज 0 से 14 तक होता है, यानी 0 to 14 तक होता है। तो फ्रेंड्स 0 से 14 तक होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पीएच स्केल यदि किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम हो तो अम्ल को व्यक्त करेगा। फ्रेंड्स 7 जो होता है पीएच स्केल में न्यूट्रल को व्यक्त करता है। 7 से जो छोटे होते हैं जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। यदि पीएच स्केल पर किसी तत्व का मान 7 से अधिक हो तो वो क्षार कहलाता है। फ्रेंड्स 7 से अधिक क्षार कहलाएगा। यदि पीएच मान 7 हो तो वो उदासीन पदार्थ कहलाता है। फ्रेंड्स हमने आपको अभी बताए हैं कि जो 7 होगा तो न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रवृत्ति को व्यक्त करेगा। तो आई होप कि आपको पीएच स्केल समझ में आया होगा। पीएच स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण घटता है। फ्रेंड्स बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण जो होगा वो घटेगा और क्षारीय गुण जो होगा वो बढ़ेगा।
पीएच स्केल पर दाएं से बाएं जाने पर क्षारीय गुण घटता है। दाएं से अगर बाएं जाएंगे तो क्षारीय गुण जो है वो घटेगा, अम्लीय गुण जो होगा वो बढ़ेगा, तो अम्लीय गुण बढ़ता है। जिसका पीएच मान जितना कम होता है, यानी अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 1 हो तो वो सबसे ज्यादा अम्लीयता को व्यक्त करेगा, वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। यानी जिसका पीएच मान सबसे कम हो वो उतना ज्यादा अम्लीयता को व्यक्त करेगा, जिसका पीएच मान सबसे ज्यादा हो वो ज्यादा क्षारीयता को व्यक्त करेगा। तो जिसका पीएच मान अधिक होता है वो उतना ही क्षारीयता को व्यक्त करेगा, यानी क्षारीय होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टर्म। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, कुछ पदार्थ एवं उनमें पाए जाने वाले अम्ल। फ्रेंड्स, सिरका जो होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू बनता आ रहा है। तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स 4 to 5%, लगभग 4 to 5% जो होता है वो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सेव जो होता है उसमें मौलिक एसिड पाया जाता है। नींबू और नारंगी यानी खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं, यानी खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और दही और दूध दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही और दूध दोनों में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अंगूर और इमली जो होता है उसमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी जो होता है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। चींटी फ्रेंड्स, चींटी, बिच्छू और नेटल का डंक, इन तीनों में, चींटी के डंक, बिच्छू और नेटल का डंक, इन तीनों में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और फ्रेंड्स कभी कभी फार्मिक एसिड की जगह ना हमको ऑप्शन में देकर मेथेनोइक एसिड दे दिया जाता है। तो फार्मिक एसिड जो है ये साधारण नाम है, मेथेनोइक एसिड जो है वो रासायनिक नाम है। और अगर इसके सूत्र का बात किया जाए तो यह COOH होता है, तो ध्यान में रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा। फार्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HCOH। और फ्रेंड जो टमाटर का रस होता है, टमाटर के रस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारा टर्म क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड, सेव जो होता है मौलिक एसिड, नींबू और नारंगी खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड, दही और दूध दोनों में लैक्टिक एसिड, अंगूर और इमली जो होता है उनमें टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, चींटी, बिच्छू और नेटल का डंक जो होता है उनमें फार्मिक एसिड का रासायनिक नाम HCOH और इसका रासायनिक नाम होता है UPSC नाम मेथेनोइक एसिड। और एसिटिक एसिड का होता है एथेनोइक एसिड, ध्यान में रखिएगा। एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COH। एसिटिक एसिड का बात की है CH3COH। बिच्छू जो होता है उसमें भी फार्मिक एसिड पाया जाता है। टमाटर के रस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, कुछ पदार्थ एवं उनका पीएच मान। पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव, अगर हिंदी में समझा जाए तो हाइड्रोजन का विभव। पदार्थ का नाम और फ्रेंड्स इधर पीएच वैल्यू आपको बताया गया है। अम्ल पीत जो होता है उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। सिरका जो होता है फ्रेंड्स 2.5 से 3.0, यानी आप इसको ध्यान में रखिएगा। नींबू का रस जो होता है, नींबू के रस में 2.2 से 2.4 होता है। शराब जो होता है, वाइन जो होती है, उसमें फ्रेंड्स पीएच वैल्यू जो होता है उसका 3 होता है, 3 होता है। बियर जो होता है फ्रेंड्स 3.5 होता है। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन जो होता है 5.5 होता है। पीत रस जो होता है 6.6। मूत्र यूरिन जो होता है फ्रेंड्स 6। रक्त में जो होता है, रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच वैल्यू जो होता है 8.4 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो आप लोग को पहले से मालूम होगा 7 होता है। चूना जल जो होता है 11.3 होता है। और लार जो होता है वो 7.4 होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू थे जो हम आपको बताए हैं। फ्रेंड्स HCl जो होता है उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 यानी बैटरी एसिड जो होता है उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। NaCl नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड, नमक का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। आंसू जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। कॉफी जो होता है 4.5 से 5.0 होता है। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू जो होता है 8.3 होता है। नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, नौसादर इसको बोलते हैं हिंदी में, 11.5 to 14 होता है। और फ्रेंड्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 14 होता है। सबसे ज्यादा क्षारीयता को व्यक्त करता है कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान में रखिएगा।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, CaOH का होल ट्वाइस 12.4 होता है। फ्रेंड्स अब ध्यान में रखना है, रक्त जो होता है, लार जो होता है और आंसू जो होता है, इन तीनों का पीएच वैल्यू समान होता है 7.4, 7.4 और 7.4। फ्रेंड्स जो जल होता है, शुद्ध जल, उसका पीएच वैल्यू भी 7 होता है और NaCl नमक का भी 7 होता है। तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स लवण के प्रकार। फ्रेंड्स लवण जो होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और जटिल लवण। हम लोग एक एक को समझते हैं। सामान्य लवण, ऐसा लवण जिसमें समान रूप से अम्ल एवं क्षार मिला हो, उसे सामान्य लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। फ्रेंड्स एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, समान लवण के उदाहरण हैं। अम्लीय लवण, ऐसा लवण जिसमें अम्लीय पदार्थ का कुछ गुण हो, अम्लीय लवण कहलाता है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग मीठा सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है। आई होप कि समझ पाए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स, ऐसा लवण जिसमें क्षारीय पदार्थ का कुछ गुण हो, उसे क्षारीय लवण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइड, लेड हाइपोक्लोराइड, इनका रासायनिक नाम ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द्विक लवण, जब 2 या 2 से अधिक लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे द्विक लवण कहा जाता है या द्विक लवण का निर्माण होता है। फ्रेंड्स उदाहरण के लिए फिटकरी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। फ्रेंड्स इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फिटकरी का सूत्र है द्विक लवण में। इनका सूत्र आपको याद होना चाहिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अगर इसका रासायनिक नाम पूछे तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है मोहर साल, FeSO4 NH4 का होल थ्राइस SO4.6H2O। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों उदाहरण को आप दिमाग में ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मिश्रित लवण, जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु लवण का निर्माण करते हैं तो उसे मिश्रित लवण कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक धातु या अधातु लवण का निर्माण करते हैं तो उसे मिश्रित लवण कहा जाता है। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को एक और नाम से जाने जाते हैं विरंजक चूर्ण। सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4। फ्रेंड्स ये 2 एग्जांपल हैं मिश्रित लवण के। जटिल लवण, ऐसा लवण जिसकी संरचना जटिल हो एवं जिसमें छोटी एवं बड़ी दोनों कोष्ठक का उपयोग हो, जटिल लवण कहलाता है या जटिल लवण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स डाईएमिनो सिल्वर क्लोराइड AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, डाईएमिनो सिल्वर क्लोराइड। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। फ्रेंड्स K2HgI4 पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो फ्रेंड्स ये जटिल लवण के एग्जांपल थे। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।